आजकल जो हाइड्रा फेशियल का ट्रेंड है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हाइड्रा फेशियल के लिए हाइड्रा मशीन कौन सा होना चाहिए और प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए। तो मेरे पास आज आया है हाइड्रा का फेशियल किट। ये हाइड्रा का फेशियल किट जिसके अंदर यहाँ पे 5 स्टेप ट्रीटमेंट बताया गया है। तो सबसे पहले है फेस वॉश, फेस स्क्रब, फेस टोनर, मसाज जेल और फेस पैक। इसका जो नंबर 1 जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से है, हाइड्रा फेस वॉश। ठीक है, ये जो फेस वॉश है ये पूरा जेली फॉर्म में है जैसे आप देख सकते हो, और ये पूरा का पूरा जेल किट है। नंबर 2 इसका जो है वो हाइड्रा फेस स्क्रब है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 भी लिखा हुआ है। और जो स्क्रब है वो आपको बिल्कुल उसका जो ग्रेन्यूल एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी लगेगा नहीं आपको, जेल बेस्ड स्क्रब है। साथ में यहाँ पे जो टोनर हम लोग लेते हैं, ज़्यादातर हमने लिक्विड टोनर देखा है, लेकिन यहाँ पे जो टोनर है नंबर 3 के स्टेप में वो यहाँ पे है। जो टोनर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नंबर 4 जो है वो है हाइड्रा मसाज जेल। तो हाइड्रा मसाज जेल जो है वो कुछ इस तरह से, इसका एक मसाज जेल है जो जेल से हम हाइड्रा के सारे मशीन का प्रॉप यूज करेंगे। और इसका जो 5th एंड लास्ट स्टेप जो है वो है हाइड्रा फेस पैक। तो इसका जो फेस पैक है वो भी कुछ इस तरह से दिखता है। सो यहाँ पे कंप्लीट जेल किट मेरे पास में आई हुई है। हाइड्रा के लिए एक खास बात आप याद रखें, यहाँ पे कोई भी क्रीम से हाइड्रा मशीन या तो हाइड्रा किट के लिए या हाइड्रा ट्रीटमेंट के लिए कभी भी कोई भी क्रीम यूज नहीं करनी होती है। सो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा फेशियल देखेंगे। जब भी हम हाइड्रा फेशियल करते हैं तो नॉर्मल फेशियल से हम लोग स्किन के थोड़ा डीप लेयर पे जाते हैं, और ये डीप लेयर पे अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्लाइंट का प्रिपरेशन करेंगे, हमारा सेटअप का प्रिपरेशन करेंगे। मैंने हैंड ग्लव्स पहना है, साथ में आपके पास होना चाहिए डिस्पोजेबल फेस वाइप्स, ठीक है, और एक होना चाहिए आई पैक, और प्रोडक्ट निकालने के लिए आपके पास प्लास्टिक का चम्मच होना चाहिए। और साथ में हम लोग यहाँ पे क्लाइंट को भी हेयर में यहाँ पे बेल्ट या तो हम हेयर कैप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्पून से थोड़ा सा एक जो इसका फेस वॉश है इसको लेने वाली हूँ, और मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। इसको हम लोग थोड़े से पानी के साथ में अगर इसको हम मसाज करते हैं फेस के ऊपर क्लाइंट के, तो यहाँ पे आप देखिए कि थोड़े से बबल्स बनने शुरू हुए हैं। सो ये एकदम जेंटली फेस वॉश है, आप देखिए यहाँ पे बबल्स बने हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे क्लिनजिंग मिल्क जो है वो ऊपर से ही साफ करता है, लेकिन ये ऊपर की फेस की स्किन और थोड़ा सा पोर्स के अंदर जाके ये जो है फेस वॉश जो है वो क्लीनिंग का काम करेगा। तो जब भी हम काम करते हैं हमें साथ में टिश्यू पेपर भी रखना है। तो इस तरह से हमें क्लाइंट के पूरे फेस को थोड़ा सा गीला करके दोनों हाथ को हमें पानी में डिप करके, जो कि पीने वाला पानी है, हम पूरे फेस के ऊपर मसाज करेंगे। ठीक है, और ये मसाज करने से क्लाइंट का फेस एकदम क्लीन हो जाएगा। थोड़ा सा आगे की प्रोडक्ट के लिए हमारी स्किन जो है वो तैयार हो जाएगी। सो प्रोडक्ट को हमें कभी भी हमें डायरेक्ट फिंगर से हमें काम नहीं लेना है, हमें जो स्पून है उससे ही थोड़ा सा प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, जब भी आप अलग स्पून का यूज करो, फिर हम लोग आगे वाला स्टेप जो है नंबर 2 इस वाले स्टेप पे काम करेंगे, वो है हमारा स्क्रब। तो ये जो स्क्रब है वो भी एकदम जेंटल स्क्रब है, यानी ये स्क्रब आप सेंसिटिव स्किन पे भी काम कर सकते हो। तो जो आपने यहाँ पे फेस के ऊपर आपने क्लाइंट के ऊपर जो बबल्स बनाए हैं उसको आपको 100% रिमूव कर देना है। तो इसके लिए आप डिस्पोजेबल टिश्यूज, आप स्पंज, या तो आप इस तरह से फेशियल वाइप्स आते हैं, तो जो पूरा फेशियल का एक नैपकिन आता है डिस्पोजेबल, उसका हमने यहाँ पे टुकड़ा कर दिया है। तो इस तरह के आप उसको काट देना है और आपको दोनों हाथ में उसको रख के इस तरह से साफ कर देना है। उसके बाद आएगा हमारा स्क्रब। तो जो स्क्रब है वो हमें थोड़ा सा लेना है। ठीक है, तो इसका देखो एकदम ये ट्रांसपेरेंट है, और इसके अंदर आपको बहुत थोड़े से एकदम दाने जैसा फील होगा, लेकिन वो फील होगा, और जैसे जैसे मसाज होता है ये दाने थोड़े पिघलने लगते हैं। ये जो है वो इसमें विटामिन भरे हुए हैं जो कि आपकी स्किन को अंदर से साफ करता है और अंदर का कचरा जो है वो बाहर निकालता है। इससे आपके
जो कॉर्नर पे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ब्लैक हेड है वो पूरा बाहर की ओर आने लगता है। तो ये स्क्रब जो है इसको आपको स्पून की मदद से निकालना है, ठीक है। और उसको आपको क्लाइंट के फेस पे पूरा डॉटिंग करना है। डॉटिंग के बाद गीले हाथ से पूरा मसाज करना है स्क्रब से। जब भी आप मसाज करो नोज के कॉर्नर पे ऐसे इस तरह से मिडल फिंगर से इसको मसाज करो। दाढ़ी के नीचे आप मसाज करो, जहाँ पे भी लगता है कि क्लाइंट का मेकअप, पसीना, धूल, मिट्टी जो हम लोग बाहर व्हीकल चलाते हैं पूरा इससे डस्ट डीप से निकल जाएगा। इसके बाद आपको ये वाला जो प्रोडक्ट है उसको भी हमें क्लाइंट के फेस में से निकाल देना है। अच्छा, इसको निकालने के लिए आप जब भी प्रॉपर ड्राई पोंछते हो, इसको जब भी टिश्यू से या वाइप से ऐसे पोंछते हो, और अगर आपको लगता है कि और भी मुझे साफ करना है तो आप स्प्रे कर सकते हो। ये नॉर्मल पानी का स्प्रे है, इससे आप स्प्रे करके आपको सारे स्क्रब का प्रोडक्ट जो है वो रिमूव कर देना है। तो क्लाइंट का पूरा फेस एकदम क्लीन होना चाहिए, एक भी प्रोडक्ट क्लीनिंग का यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जब भी आप ये दोनों प्रोडक्ट यूज करते हो तो यहाँ पे आप इसमें से अभी कोई भी प्रोप यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे डीप क्लीनिंग के लिए हाइड्रा फेशियल का काफी सारा प्रोप्स है, लेकिन वो हाइड्रा फेशियल के क्लास में हम लोग उसके बारे में बताते हैं। अभी यहाँ पे हमें लेना है हाइड्रा टोनर, ठीक है। ये जो टोनर है इसको हम थोड़ा सा स्पून से लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रा का टोनर है इसीलिए इसको जेल बेस बनाया गया है। तो जब भी हम ये टोनर को लेते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा मसाज करते हैं तो ये जो जेल है आपको दिखाई दे रही है वो पूरा पेनिट्रेट हो जाएगी, यानी कि वो जेल में से पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आप ये जेल से मसाज करते हो तो आपके हाइड्रा में स्क्रैपर आता है, तो वो आपको स्क्रैपर से उसको निकालना है, यानी कि आपका जो टोनर है उसके साथ में आपको स्क्रैपर से ब्लैक हेड, व्हाइट हेड निकालना है। अगर आपके पास हाइड्रा मशीन नहीं है तो आप ये ओनली टोनर से आप इसको मसाज करके आपके जो अंदर गया हुआ कचरा है इसको आप और भी बाहर की ओर खींच सकते हो। और जब भी आपको ब्लैक हेड, व्हाइट हेड ज्यादा लगता है तो आप इसके रिमूवर से आप इसको टोनर के साथ में रिमूव कर सकते हो। ये टोनर के साथ में हीलिंग प्रॉपर्टी जो है वो अंदर डाली हुई है, यानी कि आपके अगर ब्लैक हेड, व्हाइट हेड जब निकलता है तो वहाँ पे एक आपको वो जगह खाली हो जाती है, तो वहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल इफेक्ट ना हो उसके लिए इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी दी हुई है। देखिए ये पूरा पानी में कन्वर्ट हो गया है, ये था हमारा टोनर। तो ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है ये किट का, ठीक है। तो ये टोनर के साथ में अगर आपके पास हाइड्रा का स्क्रैपर है वो वाला यूज करना है। इसके बाद आता है हाइड्रा का मसाज जेल, ठीक है। तो ये मसाज जेल नंबर 4 का स्टेप है। जब भी आपको मसाज जेल लेना है आप थोड़ा सा कोई भी वुडन स्टिक या तो इससे ले लीजिए। मसाज जेल जो है वो इसका स्पेशली ग्लोइंग के लिए, टाइटनिंग के लिए और वाइटनिंग के लिए बनाया गया है। अभी तक का 1, 2 और 3 स्टेप क्लीनिंग पर्पस के लिए था, यानी कि ऊपर से क्लीन किया, थोड़ा अंदर से और भी अंदर से हमने स्किन को क्लीन किया। अभी स्किन एकदम क्लीन हो चुकी है और खुल चुकी है। अभी उसके अंदर हमें क्या डालना है, हमें अंदर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट डालना है। वो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट आपको मिलेगा हाइड्रा मसाज जेल में, ठीक है। अभी ये मसाज जेल जो है वो भी एकदम स्मूथ है और ये जेल से आपको हाइड्रा के सारे प्रोप यूज करने हैं, ओके। अगर काफी लोग बोलते हैं कि ये प्रोप यूज करने के लिए मार्केट में कोई भी जेल ले लेंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि सोनोग्राफी की जेल अलग होती है, एलोवेरा जेल अलग होती है, कोई भी नॉर्मल जेल अलग होती है। यहाँ पे हमें ऐसी जेल चाहिए जिसके अंदर ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि आपका पिगमेंटेशन हटाए, आपकी झुर्रियाँ हटाए, आपके स्किन को फेयर करे और स्किन को ग्लो करे और स्किन के अंदर पूरा रिपेयरिंग काम शुरू करे। तो ये जेल्स जो है आपको इसको पूरा मसाज करना है जेल से, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो। और अगर आपके पास मशीन है तो जब भी आप जेल इस क्लाइंट के ऊपर लगाते हो उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा अल्ट्रासाउंड आएगा, आपका बायोपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी आएगा, ट्रायोपोलर आएगा। आपके पास जो भी मसाज के प्रोप है ये सारे के सारे प्रोप आपको हाइड्रा मसाज जेल के साथ में यूज करना है,
ठीक है। ये जो अलग अलग मशीन है सारे के सारे कभी भी क्रीम के साथ यूज नहीं कर सकते, हाइड्रा जेल के साथ कर सकते हो। एंड मार्केट में या तो मशीन के साथ में जो हाइड्रा जेल आती है वो ओनली स्मूथनिंग के लिए है, वो ट्रीटमेंट जेल नहीं है। बट ये जेल में क्या डला हुआ है और इसमें जो टाइटनिंग, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, पिगमेंटेशन, ये सब के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है वो ये ड्रॉप के साथ यूज करने से वो प्रोडक्ट जो है उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जिनके पास ये मशीन नहीं है वो हाथ से मसाज कर सकते हैं, जिनके पास मशीन है वो सारे के सारे ड्रॉप जो है वो जेल के साथ में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, 2 एंड 3 क्लीनिंग में आपने हर स्टेप में साफ किया था, लेकिन जब आप मसाज जेल यूज करते हो ये वाला और अगर यहाँ पे जेल बच जाता है तो इसको आपको साफ नहीं करना है। ठीक है, ये वाला जेल अगर आपको कोई मशीन यूज करते करते कम लगे तो आप दूसरी बार भी अप्लाई कर सकते हो, बट इतना गारंटी है कि ये जितना आप इसको यूज करोगे ये पूरा स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जेल को आपको ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना है और उसके ऊपर आपको नंबर 5 के स्टेप वाला प्रोडक्ट लगाना है, हाइड्रा फेस पैक। ठीक है, ये फेस पैक बहुत ही मिंट वाला, एकदम कूलिंग वाला, एकदम काम और एकदम बहुत ही अच्छा सा स्मूथनिंग देने वाला पैक है। और इसको भी आपको अपना जो चम्मच है उससे आप निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये पैक है और हम जानते हैं कि पैक जो है वो कभी पेनिट्रेट नहीं होता है, वो स्किन के ऊपर ऊपर रहता है। तो ये पैक को आपको स्किन के ऊपर ऊपर ऐसे लगाना है। ठीक है, ये लगाने के बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके पास ऐसा वाला फेशियल नैपकिन है तो इसमें आप 2 आंखें, नोज एंड लिप्स का कटिंग करके ये फेस जो आपने पूरा जेल लगाया है फेस के ऊपर, उसके ऊपर आप ये मास्क रख सकते हो। तो इसमें जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स है वो पूरी इसके अंदर उतर जाएगी। तो जब भी आप ये हाइड्रा फेस पैक लगाते हो उसके ऊपर अगर आपके पास मशीन है तो आपके पास ऐसा वाला LED ओमेगा लाइट आएगा। तो हम जब भी ये वाला फेस पैक लगाते हैं उसके ऊपर हमें फेस पैक का पूरा वो जो पेपर है वो लगा के आपको ये वाला मास्क जो है वो ऊपर लगा देना है। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है डोंट वरी, आप ओनली ये फेस पैक से क्लाइंट को 10 to 15 मिनट रेस्ट करा के आप इनको क्लाइंट को पूरा फेस जो मास्क लगाया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रॉपरली हमारा जो कॉटन है उसके साथ में हमें रिमूव करना है। जब भी हम लास्ट में क्लाइंट के फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं उसके बाद हम क्लाइंट को घर भेज देते हैं। तो जो भी हमने काम किया हुआ है उसको ऐसे के ऐसे ही मेंटेन करने के लिए आफ्टर केयर होती है। तो यहाँ पे अलग अलग आफ्टर केयर की जाती है। तो जैसे कि एक नॉर्मल आफ्टर केयर मैं आपको बताऊं जो कि आप हर क्लाइंट को बता सकते हो, वो ये है कि क्लाइंट को घर जाके साबुन से फेस नहीं धोना है। आप उनको जब भी फेस धोना है वो अपने स्किन टाइप से फेस वॉश का यूज करें। ठीक है, उसके बाद उनको डेली सनस्क्रीन लगाना है और रात को उनको ट्रीटमेंट क्रीम लगाना है। तो रात को हम जो लगा के सोते हैं वो रात को ट्रीटमेंट होता है, तो हमारा जो फेशियल किया है उसका रिजल्ट ऐसे के ऐसे ही रहेगा। रिजल्ट की मैं बात करूं तो अगर आप ये वाले हाइड्रा किट से अगर काम करते हो तो ये किट में से करीबन 10 से 15 फेशियल हो जाता है और इसका रिजल्ट कम से कम 2 से 3 महीने तक रहता है। जी हाँ, इसका लास्टिंग बहुत ज़्यादा है। और अगर आप हाइड्रा मशीन से ये किट के साथ में काम करोगे तो मशीन के जो पावर है उसका जो काम है वो बहुत अंदर तक काम करेगा। तो अगर इसका आप 3 सीटिंग देते हो तो जो ब्राइटनिंग वाइटनिंग का जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट परमानेंट फेशियल किया जाता है। तो ये मशीन के साथ ये वाला परमानेंट फेशियल होता है क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है उससे स्किन के अंदर जाके रिपेयरिंग काम होता है और उसके बाद यहाँ पे एक कोल्ड हैमर है, फिर स्प्रे गन है, ये सारी चीज़ों से आपका काम जो है उसको फ्रीज किया जाता है। जैसे कि अलग अलग प्रोप है यहाँ पे। तो ये हाइड्रा मशीन का जो काम है वो पूरा बहुत अंदर तक स्किन पे जाके काम करता है, इसीलिए इसका रिजल्ट भी यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट परमानेंट माना जाता है। आप क्लाइंट को शुरुआत में 3 बार कंटिन्यू बुलाए, बाद में उनको 2 साल के बाद या 3 साल के बाद बुला सकते हो।
अगर आप हाथ से फेशियल करते हो तो आप हर महीने क्लाइंट को बुला सकते हो। ये फेशियल किट जो है वो कोई भी एज ग्रुप के लिए है। आप मेल या फीमेल किसी को भी ये कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो मैं ये बहुत अच्छे से रिकमेंड करती हूँ कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड ये पूरा फेशियल होता है एंड इससे बहुत फ़ायदा होगा क्लाइंट को जो कि बार बार आपके पास आएगा। थैंक यू सो मच। मैं जागृति लानीना एकेडमी से इसका अगर आपको हाइड्रा फेशियल का पूरा डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप हमारे पास ट्रेनिंग ले सकते हो।